Look around you, different things born out of truth and passion. Business software, it's our craft, our identity. Thoughtfully engineered, passionately designed to help you transform your business. Zoho, made in India, made for the world. Meantime, shift focus and talk about the Prime Minister. Shortly, we are expecting at his arrival on the centenary celebrations of an organization that has steadfastly prioritized the nation above all. For 100 years, it has embodied discipline, selfless service, nation building and a commitment to Hindutva. Now, Prime Minister Narendra Modi will be attending the grand RSS event today of the Sangh Parivar, marking its 100th anniversary, and the Prime Minister will also be unveiling a commemorative postage stamp and a coin celebrating the invaluable contributions of the RSS towards the nation. A communique from the office of the Prime Minister has asserted that the RSS is a unique, people-nurtured movement for national reconstruction, and it has emphasized that the fundamental principle of the Sangh revolves around fostering patriotism and shaping national character, aimed at instilling devotion to our homeland, discipline, self-control and also bravery. Now, this statement underlined that Sangh's ultimate goal is the all-round development of Bharat Mata. Remember, it was on the occasion of Independence Day where the Prime Minister from the ramparts of the Red Fort had termed RSS as the world's biggest NGO. Now, the Prime Minister has asserted that service, dedication and unparalleled discipline is the identity of the RSS. आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। Now remember, not just from his Red Fort address, but a few days ago, the Prime Minister also reflected on the RSS's role in nation building in his Mann Ki Baat address. He said that the century-long journey of the RSS is remarkable, unprecedented and inspiring in equal measures. मेरे प्यारे देशवासियों, अगले कुछ ही दिनों में हम विजयादशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। आज से 100 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तब देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था। सदियों की इस गुलामी ने हमारे स्वाभिमान और आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जा रहा था। देशवासी हीन भावना का शिकार होने लगे थे। इसलिए देश की आजादी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि देश वैचारिक गुलामी से भी आजाद हो। ऐसे में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विषय में मंथन करना शुरू किया और फिर इसी भगीरथ कार्य के लिए उन्होंने 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की।
डॉक्टर साहब के जाने के बाद परम पूज्य गुरु जी ने राष्ट्र सेवा के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया। परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है। इसमें स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव रखने की प्रेरणा है। गुरुजी गोलवलकर जी के इस वाक्य ने लाखों स्वयंसेवकों को त्याग और सेवा की राह दिखाई। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख, यही संघ की सच्ची ताकत है। आज आरएसएस 100 वर्ष से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। लाखों लाख स्वयंसेवकों के जीवन के हर कर्म, हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की यह भावना हमेशा सर्वोपरि रहती है। मैं राष्ट्र सेवा के महायज्ञ में स्वयं को समर्पित कर रहे प्रत्येक स्वयंसेवक को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। However, despite the Congress party's long-standing criticism of the Sangh, veteran Congress leader Dr. Karan Singh has extended his congratulations to the RSS chief Mohan Bhagwat and also emphasized that the organization should continue focus on nation building for the next 100 years as well. मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगले 100 वर्ष में भी देश के निर्माण और विशेषकर चरित्र निर्माण पर ध्यान दे, क्योंकि चरित्र निर्माण से ही कोई समाज आगे बढ़ सकता है। मैं चाहूंगा कि उसके कारण भारतवर्ष वास्तव में प्रगति करे और जो हाहाकार चारों ओर मची हुई है उसमें नेतृत्व देने में सफल हो सके। Well, Mohit is connected with us. Mohit, good morning. This has been the Prime Minister's message there, saying that for the past century, millions of volunteers from the Sangh across the country have been dedicated in serving their motherland with the spirit of nation first. In a short while from now, he'll be arriving for the centenary celebrations of the RSS. Well, yes, in fact, the Prime Minister Narendra Modi, sometime from now, will be arriving at the Ambedkar Center, and he will be releasing a commemorative postage stamp and coin highlighting the achievements of RSS in past 100 years. And we know for a fact that how on the occasion of 75th birthday of RSS Chief Mohan Bhagwat, Prime Minister Narendra Modi wrote down an article. He spoke about the contributions of Mohan Bhagwat, and Prime Minister Narendra Modi himself has been a Swayam Sevak. And if you see the top leadership of the BJP, be it Amit Shah, be it JP Nadda, Nitin Gadkari, Shivraj Singh Chauhan, they all have been Swayam Sevak. So this is a big program on the occasion of 100 years of RSS, where Prime Minister Narendra Modi shortly from now will be releasing a commemorative stamp and a coin highlighting the achievements of RSS in past 100 years. And RSS is said to be the backbone of the Bharatiya Janata Party. RSS was founded in 1925 by Dr. Hedgewar, and since then RSS has been saying this, that they are working for the nation building. They are working for the strengthening of the country. We have seen that how in past 100 years there have been various allegations. 10:30 a.m. we are told that this program that will begin with the Prime Minister's arrival there, as he would be the chief guest at the event and is expected also to address the audience. Thank you very much, Mohit, for getting us the update. We'll be on standby. With that, we head into a short break.